गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 1 जो कि है हमारे पास संबंध एवं फलन का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1,2,3 में r = 1,2 तथा 2,1 द्वारा प्रदत्त संबंध r सममित है। हमें क्या सिद्ध करना है कि r सममित है, किंतु ना तो यह समतुल्य है और ना ही संक्रामक है। चलिए अगर आप क्वेश्चन समझ लिए हैं तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समुच्चय लिख लेते हैं। हमें समुच्चय दिया हुआ है 1,2,3, तो हम इसे a मान लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है हमें 1,2,3। ओके, फिर देखते हैं हमें रिलेशन यानी कि संबंध क्या दिया हुआ है r 1,2,1। सबसे पहले हमें सिद्ध क्या करना है, यह है समतुल्य ना तो समतुल्य है, अर्थात यह है जो हमें r संबंध दिया हुआ है ये समतुल्य नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समतुल्य, तो समतुल्य के लिए मैंने क्या बताया था आपको, यदि a, बिलोंग्स टू r है तो हमारा जो संबंध होगा वो समतुल्य है। तो हमें क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हमारे सेट में समुच्चय में, तो क्या इसमें 1,1 बिलोंग्स टू r है? नहीं, 1,1 r में नहीं बिलोंग करता है। फिर क्या दिया हुआ है 2, तो देखिए क्या 2,2 बिलोंग्स टू r है? नहीं। 3 दिया हुआ है, क्या 3,3 बिलोंग्स टू r है? तो हम कह सकते हैं कि यह नॉट बिलोंग्स टू r है। तो हम कह सकते हैं कि जो r संबंध है वो r समतुल्य नहीं है। ठीक है, जहाँ तक हुआ। अब हमें बताना है कि यह जो r संबंध है वो सममित है। तो चलिए देखते हैं। सॉरी गाइस, तो सममित संबंध के लिए क्या होना चाहिए, यदि a, b बिलोंग्स टू r है तो b, a भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। चलिए देखते हैं। हमें दिया हुआ है अपने संबंध में 1,2, तो यदि 1,2 बिलोंग्स टू r है तो आप बताइए क्या 2,1 बिलोंग्स टू r है? 2,1 बिलोंग्स टू r है। तो हम कह सकते हैं कि r संबंध कैसा है, r सममित संबंध है। तो अब हमें बताना है कि यह संक्रामक संबंध नहीं है। तो चलिए देखते हैं। संक्रामक, तो मैंने आपको संक्रामक के लिए क्या बताया था, यदि 1, b बिलोंग्स टू r है तथा b, c भी बिलोंग्स टू r है तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो हमें r संबंध क्या दिया हुआ था, r दिया हुआ था 1,2 बिलोंग 2,1। ठीक है, देखिए यदि 1,2 बिलोंग्स टू r है। ठीक है, अब हमें देखना है कि 2 से स्टार्ट होने वाला भी कोई है क्या? यस, 2,1 बिलोंग्स टू r है। तो अब देखिए क्या 1,1 बिलोंग्स टू r है? 1,1 बिलोंग्स टू r है? नहीं, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू r है। तो हम कह सकते हैं कि r संक्रामक संबंध नहीं है। तो गाइज यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा हुआ है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में। तो हमें इसमें गौर से अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि हमें समुच्चय ए क्या दिया हुआ है। हमें समुच्चय ए दिया हुआ है कि किसी कॉलेज की समस्त पुस्तकें, जितनी भी उस मतलब पुस्तकों में समस्त पुस्तकों का समुच्चय है ए। तो आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है कि r = x, y, जहाँ x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो हमें रिलेशन क्या दिया हुआ है कि उसमें उस संबंध में केवल वे बुक आएगी जिसमें पेजों की संख्या समान होगी। ठीक है, हमें समुच्चय ए का पता लग गया और r का भी। आगे पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है कि r द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक तुल्यता संबंध है। तो आप सभी को पता है कि तुल्यता संबंध क्या होता है। तुल्यता संबंध वो होता है जो संबंध समतुल्य हो
सममित और संक्रामक हो तो उसे हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, तुल्यता संबंध। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 7 इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए समुच्चय लिख लीजिए क्या है। तो ए क्या है दिया हुआ है हमें, ए दिया पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय। पुस्तकालय की समस्त पुस्तकें, ठीक है। ए पता लग गया। आर देखिए, आर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है एक्स कोमा वाई, जहाँ एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान। तो अब हमें बताना है यह एक तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या सिद्ध करना होगा कि यह एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर है तो हमारा जो आर संबंध होगा वो कैसा होगा, स्वतुल्य। ठीक है। यदि मैं मानूं कि एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, यदि एक्स कोई बुक है तो आप बताइए कि क्या किसी बुक का पेज, किसी बुक के पेजों की संख्या उसी बुक के पेजों की संख्या के समान होगी। तो कह सकता हूँ कि मैं एक्स को मैं एक्स बिलोंग्स टू आर है, क्यों है, क्योंकि एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। रफ समस्या है। देखिए, अगर ये कोई मेरे पास बुक है, एक्स बुक है कोई, और इसमें 50 पेज है, तो आप बताइए क्या इसके जो एक्स की बुक के पेज है वो खुद की बुक के पेज के समान ही होंगे, मतलब खुद के समान ही तो होंगे उसके पेज। मतलब एक्स कोई बुक है, अगर मैं उसके पेज काउंट करूँ तो भी 50 आते हैं। तो आप बताइए क्या उसके बुक के पेज उसकी बुक के समान ही होंगे या नहीं, क्योंकि मेरे पास ये दोनों ही एक्स बुक हैं, एक ही बुक है। अब देखिए, अब ऐसे समझिए आप कि आपका कोई फ्रेंड है, आप ए आप हो और बी आपका कोई फ्रेंड है, और दोनों के पास हिंदी की बुक है क्लास 12 की, ठीक है, दोनों के पास हिंदी की ही बुक है। तो आप बताइए क्या दोनों के बुक में पेज का डिफरेंस होगा या सेम ही होगी। है तो वही हिंदी की बुक ही और है भी एक क्लास की, तो उनके पेजों का डिफरेंस तो नहीं होगा, मतलब उनके पेजों की संख्या समान होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स को मैं बिलोंग टू आर है, क्योंकि एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। आपने अभी समझा। तो हम कह सकते हैं कि आर जो है, आर एक स्वतुल्य संबंध है। तो चलिए अब देखते हैं सममित संबंध। तो सिद्ध करते हैं सममित संबंध। तो सममित के लिए मैंने आपको क्या बताया था, यदि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कोमा ए भी बिलोंग्स टू आर है तो हमारा संबंध कैसा होगा, सममित संबंध होगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमें दिया हुआ है कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है, क्यों है, क्योंकि एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, पेजों की संख्या समान है, इसलिए एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर है। तो आप बताइए क्या मैं वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर नहीं कह सकता। क्यों कह सकते हैं कि हम वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर है, क्योंकि वाई तथा एक्स में भी पेजों की संख्या समान है।
देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x तथा y में दो बुक हैं, उनकी पेजों की संख्या समान है। तो क्या y और x में पेजों की संख्या समान नहीं हो सकती? क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि सपोज करो x हमारे पास हिंदी की बुक है और जो y है वो हमारे पास इंग्लिश की बुक है, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि हिंदी और इंग्लिश के जो पेजों की संख्या है वो समान है। शुरू में दिया कि x मतलब जो हिंदी की बुक है उसमें जो पेज है वो इंग्लिश की बुक के समान है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि जो इंग्लिश की बुक के पेज है वो हिंदी की बुक के पेज के समान हो? कह सकते हैं। तो बस वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आर संबंध है, आर संबंध एक सममित संबंध है। तो चलिए आज सिद्ध करते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि यदि x, y बिलोंग्स टू r है तथा y, z बिलोंग्स टू r है, तो x, z यदि बिलोंग्स टू r है तो हमारा संबंध कैसा होगा? एक संक्रामक संबंध होगा। तो हमें क्वेश्चन में या कह सकते हैं रिलेशन में क्या दिया है कि x, y बिलोंग्स टू r है। क्यों है? क्योंकि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। यदि मैंने माना कि y, z बिलोंग्स टू r है, क्यों है? क्योंकि y तथा z में पेजों की संख्या समान है, ठीक है। तो क्या आप बताइए कि मैं ये कह सकता हूँ कि x, z बिलोंग्स टू r है, ठीक है। कह सकते हैं कि x, z बिलोंग्स टू r है। क्यों है? क्योंकि x तथा z में पेजों की संख्या कैसी है? पेजों की संख्या समान है। अब आप यहाँ पे समझिए, जैसे मैंने अभी माना था कि x कोई हिंदी की बुक है और जो हमारी y है वो कोई इंग्लिश की बुक है। यदि x और जो y है उसमें पेजों की संख्या हमारी 50 है, यानी हिंदी और इंग्लिश के दोनों की बुक है, जो दो बुक हैं उनमें पेजों की संख्या समान है। अगर मैं कोई मैथ की बुक मानूं और कहूं कि इंग्लिश और मैथ की बुक में पेजों की संख्या समान है z, मैं कहूं कि मैंने माना था कि y और z में पेजों की संख्या समान है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास मैथ की बुक है जिसमें पेजों की संख्या y मतलब इंग्लिश की बुक के समान है। तो आप मुझे बताइए कि मैथ में कितने पेज होंगे? इंग्लिश में कितने पेज है? 50। तो मैथ में 50 होंगे, क्योंकि मैंने अभी माना कि इंग्लिश में जो पेजों की संख्या है वही मैथ में पेजों की संख्या है, अर्थात जो y में पेजों की संख्या है वही z में पेजों की संख्या है। तो आप बताइए हिंदी में कितने पेज है? 50। और मैथ में कितने पेज है? 50। तो दोनों के पेज बराबर हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं x तथा y में पेजों की संख्या, x तथा z में पेजों की संख्या समान है, इसलिए x, z बिलोंग्स टू r। यदि x, z बिलोंग्स टू r है तो हमारा जो r संबंध है वो कैसा है? r संक्रामक संबंध है, ठीक है। यदि हमारा यह समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि r एक तुल्यता संबंध है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आए हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इससे अगले के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।